आज हम दोबारा या तिबारा कह लें और कई बार हम लोग आएंगे और वो प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग जो हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, अर्थात याद ही नहीं करते हैं, और जो कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सीरीज है हमारा, सीरीज का नाम है इंडिया के नेशनल पार्क को याद करने का सीरीज। और इसके अंतर्गत हम लोग थर्ड पार्ट जो है उत्तराखंड के नेशनल पार्क को याद करना, कहाँ लोकेटेड है वो नेशनल पार्क्स। क्लियर है? तो हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तराखंड के 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वो कहाँ अवस्थित हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि यहां पर गोविंद पशु, जी लेटर से गोविंद पशु विहार दिखेगा और जी से ही गंगोत्री दिखेगा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंतर्गत आता है। इसके पश्चात हम चले जाएंगे हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी के बॉर्डर पर, यहां पे देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क है। कौन सा है? राजाजी। अब आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और जो जंगल दिखता है वो आपको राजाजी नेशनल पार्क है। क्लियर है? कौन सा हमने 3 देखा? गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और उसके पश्चात राजाजी नेशनल पार्क। ये 3 हमने देखा। कहां पर है? उत्तरकाशी में 2 हैं, जी लेटर से गोविंद पशु विहार और जी से गंगोत्री नेशनल पार्क, और हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी के तीनों के बॉर्डर पर है आपका कौन सा है? यस, राजाजी नेशनल पार्क। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक बार ग्लेशियल क्लाउड जो हमारा था, ग्लेशियर जो फ्लड आया था ग्लेशियर की वजह से, फटने की वजह से, और एक प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन कभी और दिया जा सकता है, लेकिन इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पर हुआ था। हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंदा देवी नेशनल पार्क है और नंदा देवी एक ग्लेशियर भी है यहाँ पर। नंदा देवी नेशनल पार्क और उसके नीचे थोड़ा और नीचे जाएंगे कुछ किलोमीटर तो वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। कौन सा देखा? 2 चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और नैनीताल में आ जाएंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखेगा। नैनीताल में आ जाएंगे तो हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखेगा। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये टाइगर रिजर्व भी है और ये भारत का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है जो 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये 3 आपने इधर देखा, 3 नेशनल पार्क आपने इधर देखा। दोबारा मैं बता दूं कि उत्तरकाशी में गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि जहाँ पे पहले से ही बहुत सारी समस्याएं आपने सुनी होंगी, आपने फ्लड वगैरह को सुना होगा, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, और नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब ये हमने लोकेट कर लिया उत्तराखंड के अंतर्गत। अब इसे हम देखेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, और जो मैं स्टोरी बनाऊंगा, जो निमोनिक्स दूंगा, उसका कोई भी सत्यता से लेना देना नहीं है, केवल आपको याद करने के लिए है। हमने कहा कि गोविंद भगवान होते हैं, श्री कृष्ण को बोला जाता है। गोविंद जी गंगा के राजा हैं। गोविंद जी कहा जाता है, हरिद्वार में राम जी ने अपना लास्ट टाइम वहीं से अपना प्रस्थान किए थे स्वर्ग की ओर। तो गोविंद जी गंगा के राजा हैं। हमने क्या बोला? गोविंद जी गंगा के राजा हैं। और नंदा देवी को फ्लावर चढ़ाकर, नंदा देवी को फ्लावर चढ़ाया। नंदा देवी को क्या किया उन्होंने? फ्लावर चढ़ाया। और जिम के लिए जा रहे हैं। तो जिम के लिए इसलिए जा रहे हैं कि मजबूत रहेंगे तभी जाकर लड़ सकते हैं, है ना? हमने क्या बोला? गोविंद जी गंगा के राजा हैं, गोविंद जी गंगा के राजा हैं। और नंदा देवी को फ्लावर अर्पण कर चढ़ाकर, नंदा देवी को फ्लावर चढ़ाकर वो जिम के लिए जा रहे हैं, अपने को मजबूती करने के लिए। पुराने समय में जो भी समझ ले, जैसा भी स्टोरी अपने दिमाग में बना ले। तो हमने बोला गोविंद से गोविंद पशु विहार, फिर हमने बोला गंगा के राजा हैं तो गंगा से हमने गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर राजा से राजाजी नेशनल पार्क, फिर हमने बोला नंदा देवी को फ्लावर चढ़ा रहे हैं तो नंदा देवी नेशनल पार्क, और फ्लावर से वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और लास्ट में हमने बोला वो जिम के लिए जा रहे हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये सारा आप लोगों ने देखा कि कहाँ अवस्थित है और कैसे इस स्टोरी को याद करना है जिससे ये सारे नेशनल पार्क आपके दिमाग में चिपक सके।
तो इसके लिए आप एक दो बार वीडियो भी देख लें और उसको अच्छा से अपने दिमाग में चिपकाने की कोशिश करें कि कंपटीशन में आए तो उसको आराम से क्लियर कर लें। क्लियर है? शायद आपको मजा आ रहा हो। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग उत्तराखंड के गोविंद पशु विहार जो 11वें नंबर पे हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत, हमें गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क देखना है। ये हिम और नेशनल पार्क में बता दूं ये आयुष्मान कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है। और ये जो आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है ये आपको इनका जो नामकरण हुआ है इस नेशनल पार्क का गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर हुआ है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लीजेंडरी पर्सन है। और साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो कहाँ पे अवस्थित है, हर की दून में एक वैली होती है जो ग्रेटर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच की एक वैली होती है, तो वहाँ पे हर की दून कहा जाता है, उस वैली में अवस्थित है। साथ साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेसीज देखा जाए तो ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक गोल्डन ईगल और ब्लैक ईगल भी, मतलब कि जो चील टाइप के होते हैं वो भी गोल्डन और ब्लैक, वो भी यहाँ पे मशहूर हैं। इसमें इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर स्पेसीज भी हैं। जब भी मैं नेशनल पार्क में किसी स्पेसीज का बताऊं तो वो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और बहुत सारे स्पेसीज भी होते हैं। अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसके गंगोत्री नेशनल पार्क जो देखेंगे अगले नेक्स्ट शॉर्ट्स। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 12वें नंबर पे गंगोत्री नेशनल पार्क देखेंगे। और जो नेशनल पार्क होते हैं आयुष्मान कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं। जो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से ही गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो है भगीरथी नदी गुजरती है, तो यहाँ पर इस ग्लेशियर में इस नेशनल पार्क में गोमुख आपको भी मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर में स्नो लेपर्ड भी हैं और अन्य स्पेसीज भी हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ऊंचाई पे है, बर्फीला जगह है, ठंडी जगह है। अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के अंतर्गत आज हम 13th नंबर पर राजा जी नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं। और ये राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। और उत्तराखंड में कहाँ पर, ये जो है हरिद्वार है, हरिद्वार देहरादून और टेढ़ी गढ़वाल के पौड़ी के बॉर्डर पे अवस्थित है ये राजा जी नेशनल पार्क। इनका जो इस नेशनल पार्क का नामकरण जो हुआ श्री राजगोपालचारी के ऊपर हुआ। और साथ में ये गंगा नदी पर है, यदि आप हरिद्वार के पास जाएंगे तो गंगा रिवर वहाँ से क्रॉस करती है, तो ये गंगा रिवर पर अवस्थित है। यहाँ पे इंडियन एलिफेंट और टाइगर और कई अन्य स्पेसीज मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है इंडियन एलिफेंट और टाइगर। अगले वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो नंदा देवी नेशनल पार्क। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। ये नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ये जो नंदा देवी ग्लेशियर भी है, नंदा देवी को एक बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा गया है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ से ही एक ऋषि गंगा जो रिवर यहाँ से पिघल कर निकलती है, ऋषि गंगा रिवर जो आपने सुना होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और 2021 में 2021 में 7 फरवरी को यहीं पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, जिसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले वीडियोस में आपको कभी मिलेगा। अगला हम लोग जो देखने जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्नो लेपर्ड भी मिल सकते हैं। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखने जा रहे हैं 15th नंबर पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये जास्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के आसपास अवस्थित है और ये साथ साथ में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में भी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आता है। और ये कहाँ अवस्थित है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही अवस्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। यदि आप हरिद्वार से देहरादून के लिए जा रहे हैं और देहरादून के साथ जोशीमठ की ओर जाएंगे, तब यहाँ पे आप वैली ऑफ फ्लावर के नेशनल पार्क के पास आप पहुँच सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडियन नेशनल पार्क सीरीज के अंतर्गत आज हम 16th नंबर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये 1936 में स्टैब्लिश किया गया। इस समय उसका नाम तो था हैलीज नेशनल पार्क, इसका नाम था हैलीज नेशनल पार्क। और साथ में ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर भी है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पर टाइगर काफ़ी अच्छे मात्रा में थे और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ से स्टार्ट किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टाइगर के अलावा एलिफेंट भी काफ़ी अच्छे मात्रा में रहते हैं। लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कौन सी नदी पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये है रामगंगा नदी पर अवस्थित है।